नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने मित्र नीरज कुमार पांडे का। आज फिर से उपस्थित हूँ दुनिया के सबसे विवादित आध्यात्मिक गुरु की कहानी के साथ, जिनका नाम है ओशो या भगवान रजनीश। ओशो महज एक दार्शनिक या आध्यात्मिक गुरु ही नहीं है, बल्कि ओशो हैं एक क्रांति। ओशो हैं तर्क की कसौटी पर कसी विचारों की एक ऐसी सुनामी जिसके सामने दुनिया की सारी पूर्व स्थापित राजनीतिक और धार्मिक मान्यताएं अपना अस्तित्व खोती नजर आती हैं। ओशो के व्यक्तित्व की विराटता को शब्दों की सीमा में नहीं लाया जा सकता है। ओशो को जिसने भी समझा, उसके लिए ओशो के लिए एक ही शब्द है और वो है लाजवाब। ओशो मस्ती का वो समंदर है जिसमें डूबने वाला कभी वापस नहीं निकलना चाहता है। ओशो तर्क का एक ऐसा तूफान है जो बरसों से स्थापित मान्यताओं की जड़ें हिला देता है। ओशो ने मनुष्य जीवन के हर पहलू पर बेबाकी से अपने विचार रखे। ओशो कभी किसी पक्ष या विपक्ष में नहीं बोले, बल्कि उनके विचार तर्क की कसौटी पर कसे होते थे। उन्होंने पारंपरिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और एक ऐसे समाज की कल्पना की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेम और करुणा पर आधारित हो। ओशो ने धार्मिक पाखंड का विरोध किया और धर्म को एक ऐसे मित्र के रूप में परिभाषित किया जो मनुष्य जाति के आध्यात्मिक विकास में सहयोगी हो। ओशो विज्ञान के सकारात्मक उपयोग के समर्थक हैं। उनका मानना है कि मनुष्य के श्रेष्ठ जीवन के लिए विज्ञान एक सहयोगी हथियार है। ओशो अपने अनुयायियों को ध्यान के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी नज़र में ध्यान व्यक्ति के आत्म रूपांतरण का जरिया है। धर्म और राजनीति पर उन्होंने अपने विचार बड़ी बेबाकी से रखे। यही कारण है कि दुनिया की एक बड़ी आबादी उनके खिलाफ हो गई। वहीं दूसरी ओर वैसे लोग जो जीवन के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हैं, वो उनके प्रशंसकों की सूची में जुड़ने लगे। ओशो के विचार इतने मौलिक और तर्कसंगत होते हैं कि उसे झुठलाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि वर्तमान समय में ओशो के विचार नई पीढ़ी को काफी भा रहा है। दबी जुबान में ओशो की प्रशंसा करने वाले आज मुखर होकर ओशो की तारीफ कर रहे हैं। वैसे लोग जिनकी आस्था ओशो में नहीं है, उनका मानना है कि ओशो के विचार अराजक हैं और वो समाज में अश्लीलता फैलाने वाले हैं। ओशो के आलोचक प्रायः ओशो की एक पुस्तक संभोग से समाधि की ओर की चर्चा करते हैं, किंतु इस पुस्तक में ओशो ने काम ऊर्जा का आत्म रूपांतरण की प्रक्रिया में उपयोग करने का तरीका बतलाया है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है। पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था के पक्षधर लोगों को ओशो के विचार अराजक लग सकते हैं, किंतु ओशो एक ऐसी विचारधारा है जो दुनिया के लाखों लोगों के लिए आत्म उत्थान का जरिया बन चुका है। धीरे धीरे ही सही, ओशो की छवि सेक्स गुरु के इतर एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थापित हो रही है। ये काफी सुखद है कि आज देश की बड़ी आबादी ओशो से प्रभावित है। क्या ही अच्छा होता अगर ओशो जैसे विचारक को स्कूल, कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता। अंत में मैं यही कहूँगा कि ओशो के विचार आत्म रूपांतरण का माध्यम है और आने वाली पीढ़ी ओशो के विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने की हिम्मत दिखा पाएगी। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा।